हाय दोस्तों, आज हम आवर्ती फलनों के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे इनका हम निश्चित समाकलन कैसे करते हैं। आवर्ती फलन क्या होते हैं? आवर्ती फलन वो फलन होते हैं जिनके आर्ग्यूमेंट में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद फलन की वैल्यू रिपीट हो जाती है। मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस टी। अब ये टी क्या है? इसे हम कहते हैं आवर्तनांक। तो ये होता है आवर्ती फलन। उदाहरण के लिए y इक्वल्स टू साइन एक्स को लीजिए। ये ऐसा फलन है जिसमें यदि हम इसके आर्ग्यूमेंट में 2 पाई जोड़ते हैं तो वही की वही वैल्यू आ जाती है। जैसे कि एक उदाहरण लें, x इक्वल्स टू 30 डिग्री रखें तो साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और इसमें 2 पाई जोड़ दें, मतलब 360 डिग्री जोड़ दें तो ये हो जाएगा 390 डिग्री। ये भी होता है 1/2। फिर से 360 जोड़ दें तो ये 1/2 वैल्यू रिपीट होती जाएगी। तो यहाँ पे जो 2 पाई है या 360 डिग्री है ये कहलाया आवर्तनांक और ये y बराबर साइन एक्स कहलाया आवर्ती फलन। एक बात और हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आवर्तनांक होता है, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, इसमें हमने 360 डिग्री जोड़ा तो 1/2 आ गया। फिर से यदि हम 360 जोड़ दें इसमें तो ये क्या होगा? इसमें 360 जोड़ेंगे तो 9 6 15 हासिल किया, 1 और 7 750 डिग्री 1/2 होगा। यहाँ से यहाँ तक आने में हमने कहा 360 360 720 डिग्री जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ तक आने में 360 डिग्री जोड़ दिया। तो आप देखिए ये क्या है? ये है साइन 30 डिग्री प्लस 720 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे 720 डिग्री टी का काम कर रहा है और यहाँ पे 360 डिग्री टी का काम कर रहा था। तो टी बराबर 360 डिग्री है और एक अन्य टी भी है जो है 720 डिग्री। प्रश्न ये है कि क्या दोनों को ही आवर्तनांक माना जाना चाहिए? बिल्कुल माना जाना चाहिए, क्योंकि आवर्तनांक तो यही होता है कि जिसे हम आर्ग्यूमेंट में जोड़ो रिपीट हो जाए वैल्यू। तो 360 भी होगा, 720 भी होगा। फिर हम एक चीज़ और डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं मूलभूत आवर्तनांक, फंडामेंटल पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? ये जितने भी पीरियड्स हैं 360 720, इसके और भी गुणांक हों, इसके और भी गुणज होंगे, उन सब में से जो सबसे छोटा है वो कहलाता है फंडामेंटल पीरियड या मूलभूत आवर्तनांक। तो इसमें सबसे छोटा 360 है या 2 पाई है, तो इसे हम y बराबर साइन एक्स का मूलभूत आवर्तनांक बोलेंगे, फंडामेंटल पीरियड। क्या है? फंडामेंटल पीरियड। और इस तरह से इसे हम डिफाइन करते हैं। आवर्ती फलनों के जो ग्राफ भी होते हैं उनमें एक आकृति बार बार रिपीट होती है। जैसे मान लीजिए कोई आवर्ती फलन का ये ग्राफ है, कुछ भी है, y बराबर एफ एक्स, और मान लीजिए इसका आवर्तनांक t है, तो इसको हम ऐसे मान लेते हैं इसका ग्राफ कुछ ऐसे है। इतनी लंबाई हम मान लेते हैं t है। तो अब देखिए t लंबाई के बाद क्या होगा? इसका ग्राफ वापस रिपीट होगा। फिर एक t लंबाई चली, फिर इतना ग्राफ हो गया, फिर ऐसे ऐसे ये बनता जाएगा। जितनी दूरी पे ये रिपीट हो रहा है इसे हम कहते हैं आवर्तनांक। इसका उदाहरण हम लें साइन एक्स से ही। y बराबर साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से दिखता है, मैं रफली बना रहा हूँ ऐसा। ऐसे ही बनाया मैंने। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है, फिर ये 3 पाई, फिर ये 4 पाई, यहाँ पे माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई होता है। आप देखिए जो इतना हिस्सा है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये फिर इतना हिस्सा यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। और ये कितनी दूरी के बाद रिपीट हो रहा है? 2 पाई दूरी के बाद 2 पाई, फिर 2 पाई जोड़ा तो ये हो गया 4 पाई, यहाँ पे ये हो गया, फिर ये इस तरह से। तो इसका आवर्तनांक 2 पाई है, फंडामेंटल पीरियड। और
ये इस तरह से आवर्ती फलनों के ग्राफ होते हैं। और भी आवर्ती फलन होते हैं जो कि हम आने वाले प्रश्नों में लेते जाएंगे। अब हम इस इंटीग्रल को देखते हैं। ये एक फंक्शन है f(x) जिसका आवर्तनांक t है। ये एक पूर्णांक n है और हमें इसे हल तो नहीं करना है, इसको हमें और सिंप्लीफाई करना है। तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई और इसका आंसर आता है ये n आगे आ जाता है f(x) dx। अब ये क्या हुआ, तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए अभी 2 मिनट के लिए जो n है ये एक प्राकृतिक संख्या है 5। f(x) क्या है, 2 मिनट के लिए मान लीजिए sin x है। तो t क्या होगा 2 पाई। तो ये जो इंटीग्रल लिखा है ये होगा 0 से लेके 2 पाई इंटू 5 10 पाई तक। तो हम इसे ज़रा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये sin x है, इसका ग्राफ होता है यहाँ तक ये 2 पाई दूरी चल ली, फिर ये 4 पाई 6 पाई 8 पाई और 10 पाई। तो ये इतना ग्राफ हमें इसका एरिया निकालना है। यही होता है निश्चित समाकलन का मतलब, ग्राफ के नीचे का एरिया। तो हमें ये 10 पाई तक इतना एरिया निकालना है। तो आप देखिए हम क्या करें, 2 पाई तक का एरिया निकाल लें, 0 से लेके 2 पाई तक का, और या फिर t तक का आवर्तनांक का एरिया निकाल लो, फिर उसको इस n से गुणा कर दें, क्योंकि ये 5 बार आ रहा है ना, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 बार आ रहा है। तो इसलिए हम इसको कर सकते हैं 0 से लेके 2 पाई तक का इंटू 5 sin x dx। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमें n बार एक ही इंटीग्रल को n बार लिख के जोड़ना है, 5 बार लिख के जोड़ना है। यहाँ पे यदि -10 होता फिर क्या होता, यदि -10 होता तो हमें यहाँ से लेके पीछे -10 तक का जो ग्राफ है, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, ये होगा -2 पाई -4 पाई -6 पाई -8 पाई और -10 पाई। यहाँ तक का जो ग्राफ है इसका एरिया निकालना होगा। चूँकि हम ऋण दिशा में मुड़ रहे हैं इसलिए ऊपर वाला एरिया यहाँ पे नेगेटिव होगा, नीचे वाला एरिया पॉजिटिव होगा। हम क्या करेंगे कि ये वाला जो पॉजिटिव एरिया ही है, अच्छा मैंने ग्राफ थोड़ा गलत बना दिया है, ये ग्राफ ऐसा नहीं होना था, सॉरी, ये ग्राफ ऐसा जाना था। तो ऋण 2 पाई ऋण 4 ऋण 6 ऋण 8 और ऋण 10। तो ये जो है पॉजिटिव एरिया जो यहाँ पे हमने निकाला था 2 पाई तक का, इसे हम -5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ का पूरा एरिया आ जाएगा। मतलब बात वही होगी, यदि हम यहाँ पे 10 था, अब यहाँ पे यदि ऋण 10 होता 0 से लेके ऋण 10 पाई sin x dx तक, तो हम इसको रख सकते हैं ऋण 5 0 से लेके 2 पाई sin x dx तक। इसलिए मैंने यहाँ पे n को पूर्णांक कहा था। इस तरह से हम आवर्ती फलनों के समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट को और भी ब्रॉडन किया जा सकता है, जिसे मैं अगले पेज पे लेता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी आवर्ती फलन का मैं इस तरह का इंटीग्रल दिया है nt से लेके mt तक, तो हम समझ सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये आवर्ती फलन है, ऐसे मान लिया, चलिए इस तरह का, यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आ रही है इसकी। तो ये इस तरह से मान लीजिए ये है mt, ये है nt, तो ये क्या होगा, ये होगा m-nt। तो हमें क्या निकालना है, nt से लेके mt तक का एरिया। तो ये होगा सिंपली m-nt। तो m-n को हम ऐसे आगे कर देंगे, 0 से लेके t तक का ही इंटीग्रल से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 0 से nt तक का जो इंटीग्रल होगा, इसको मैं फिर से लिखता हूँ। मैंने क्या किया है, 0 से लेके mt तक का जो इंटीग्रल था उसे लिया, उसमें से मैंने 0 से लेके nt तक का जो इंटीग्रल था उसको घटा दिया। अब इन दोनों को हमने पिछले फॉर्मूले से देखा था, इसका मतलब क्या होता है,
m 0 से लेकर t तक एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे होता है n 0 से लेकर t तक एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा m माइनस एन 0 से लेकर t तक एफ एक्स डी एक्स। इस तरह से हम आवर्ती फलनों के डेफिनेट इंटीग्रल्स निकालते हैं। धन्यवाद।